जहाँ पे इन्होंने देखिए, ये क्या होता है, प्रधानमंत्री जो 7-8 साल गद्दी पर रहा है, उसने 7-8 साल हुकूमत चलाई है, उसको अपने सकारात्मक रुख को दिखाना चाहिए। विपक्ष का काम होता है हम आप पे हमला करेंगे, आपकी कमियों को उजागर करेंगे, आपकी गलतियों को दिखाएंगे। हमारा जब आप पर हमला होता है, आप उससे इतना डर जाते हैं कि ये जो एक तरीका ने कहा है सब मुझ पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, आप प्रधानमंत्री हो, आपने अगर राजनीति में आप आए हो, मैं भी राजनीति में हूं, लोग मुझ पे हमला करते हैं। अब या तो मैं रोने लगूं कि हाय जी लोग मुझ पे हमला करते हैं, तो क्या मेरे पे कौन से सुरखाप के पर जड़े हैं कि मुझ पे कोई हमला ना हो। राजनीति में आए हैं, राजनीति एक उसका एक अपना द्वंद्व प्रतिद्वंद भी होता है, ठीक है, वो एक मानवीय तरीके से होता है, लेकिन होता है। और मेरा तो सबसे ये कहना है कि अगर आप आलोचना नहीं ले सकते तो राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति और जमहूरियत और किस लिए है, एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं, हम प्रशंसा भी करते हैं, उसका असर भी दिखता है। लेकिन अगर वाद विवाद ना हो, आलोचना नहीं हो, क्रिटिसिज्म नहीं हो, तो फिर राजनीति का क्या मतलब है भाई। ये कोई हम आपस में चर्चा करने, गिफ्ट बांटने के लिए थोड़ी इस सेक्टर में आते हैं। तो इन सब से मेरा कहना है कि आप अपना काम करिए, अगर आपको काम दिखाने को नहीं है तो चुप रहिए। हमारा काम है, हम कोशिश करेंगे आपकी गलतियां लोगों के सामने रखना, जैसे आपका काम था आपने किया वही। 11, 12, 13 में आपने हर चीज में कांग्रेस की खामियां ढूंढी। हम तो नहीं रोते फिरते थे। कभी आपने सुना डॉक्टर मनमोहन सिंह को रोते फिरते, या सोनिया जी को या राहुल जी को किसी को कहते हुए कि हाय दिन पर मुझ पे हमला होता है। उन पे होता है हमला रोज, राजनीति है। सही हमला होगा लोग उसको मानेंगे, नहीं हमला होगा हम कोशिश करेंगे कि लोगों को बताएं सही या गलत क्या है। अमित शाह बिहार में थे, उन्होंने जी। बिना नाम लिए बोला है कि जो स्विच कर रहे हैं साइड्स पावर के लिए वो अब सीएम हैं और उन्होंने कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। कांग्रेस पे अटैक करते बोला है कि जो लोग जेपी मूवमेंट में एसोसिएटेड थे, नीतीश कुमार के ही एक रेफरेंस जी था कि अब वो कांग्रेस के साथ है, तो जेपी कभी नहीं चाहते थे। साहब, ये नीतीश जी जब उनके पास चले गए तब क्या था, लालू जी के साथ चुनाव जीते, जीती जिताई सरकार से हटकर जो भी कारण रहा हो वो उनके साथ चले गए, तब तो ये सब भाषण नहीं सुने इनके। कोई और करे तो गलत है, हम करें तो सब कुछ सही है, ठीक है। और ये इतना जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं, जेपी के जो कुछ 2 या 3 मूल सिद्धांत थे, वो समाजवादी सोच के नेता थे। आपकी सारी की सारी आर्थिक नीति घोर पूंजीवाद में लिप्त है, समाजवाद के बिल्कुल विपरीत है। वो एक तरीके से पूरी तरीके से सेकुलर धर्म निरपेक्ष नेता थे। आप पूरी की पूरी एक धर्म की राजनीति करते हैं। तो जेपी को असली में एक तरीके से दफनाने वाले, जेपी के हर सिद्धांत के खिलाफ जाने वाले तो आप लोग हो। आप क्या जेपी की दुहाई दे रहे हो। सर, सीआईसी ने पॉइंट आउट किया है रहा है आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में, और एलजी ने डायरेक्ट किया है चीफ सेक्रेटरी को कि इस पे इमीडिएट एक्शन। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। मैं एक आध आपसे 2 मिनट टाइम लूंगा, अपने भी आपको मैं अनुभव बताऊंगा। ये सरकार, खासकर केजरीवाल जो आरटीआई के नाम पर आए थे, ये इसने उस हर सिद्धांत को रौंदा है जिस सिद्धांत के ऊपर ये बढ़ चढ़ के अपना नाम दिया करता था। और बल्कि मैं तो एलजी साहब से कहूंगा कि अधिकारियों पे भी विश्वास नहीं करें। मेरा दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ भी एक ऐसा अनुभव रहा है कि इनका किसी भी तरीके से कोई जन सरोकार नहीं है। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले बार बार यह कहा था कि फ्लाईओवर जो मैंने बनाए हैं उसमें मैंने सैकड़ों करोड़ों रुपया जो है बचाया था। मुझे यह जानकारी थी कि ये जितने फ्लाईओवर थे, इनकी टेंडरिंग भी मैडम के समय हुई थी, शीला जी के समय, वो पैसा भी शीला जी के समय बचा था। जैसे मैं एक का उदाहरण देता हूं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है 400 करोड़ की, ठीक है। ये दिखाता है केजरीवाल की 400 करोड़ की बनी और दिखाता है कि मैंने 280 करोड़ में पूरा किया। इसने कुछ पूरा नहीं किया, क्योंकि 400 करोड़ का प्रोजेक्ट का जब टेंडर होता है, मतलब एक्चुअली में पैसा दस्तखत होता है कॉन्ट्रैक्टर से, वो भी शीला जी के समय होता है और वो 280 करोड़ में होता है। तो पैसा अगर किसी ने बनाया तो शीला जी की सरकार ने बनाया। इन्होंने उसमें एक मतलब बचाया, और 1 रुपया ये लोग उस पर बचा नहीं पाए। उसके बाद ये मैंने वेबसाइट से निकाला डेटा, पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट से पूरा डेटा मुझे मिल गया। टेंडरिंग की डेट मिल गई, वो शीला जी के समय थी। जो पैसा बचा वो शीला जी के समय बचा। ये कहते हैं कि हमने समय के पहले प्रोजेक्ट पूरे कर दिए, उसमें दिया हुआ है कि 2015 2016 की कंप्लीशन डेट्स हैं। इन्हीं की वेबसाइट बताती है 2017 2018 में कंप्लीशन हुआ। तो जो केजरीवाल बयान देते हैं उसको झूठा साबित करती है इनकी अपने वेबसाइट का डेटा। मैं वो वेबसाइट का डेटा निकालता हूं, शाम को या अगले दिन जब उसमें जाता हूं उसका प्रिंट आउट लेने के लिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वही डेटा मुझसे कहता है डेटा नो लॉन्गर अवेलेबल, कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। दोनों का मेरे पास सबूत है।
तो ये आदमी तो सामान्य जानकारी को छुपाता है जब इसका झूठ पकड़ा जाता है। तो जो सीआईसी ने कहा है, मैं उससे कहूंगा, एलजी साहब से भी कहें, अधिकारियों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करें। अधिकारियों की सबकी केजरीवाल के झूठ में मिली भगत है। सर, एनसीपी के चेयरपर्सन है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जवाहर बाल मंच एक बच्चे जोड़ो कैंपेन कर रहा है और बच्चे इन्वॉल्व हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में ऑर्गेनाइज्ड वे में, और कांग्रेस वायलेट कर रही है, मिसयूज कर रही है बच्चों को, और इसलिए उन्होंने ईसी इलेक्शन कमीशन को भी इस पे लिखा है। अरे साहब, ये कुछ नहीं है। क्या है जवाहर बाल मंच? जवाहर बाल मंच है, कांग्रेस के जितने परिवार हैं उनके बच्चे एक संगठन में जुड़े, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, एक दूसरे से मेल मिलाप में, एक तरीके से दोस्ती का सर्कल है ये जवाहर बाल मंच। बाल मंच बहुत होते हैं, कितने ऐसे मंच होते हैं जिसमें छोटे बच्चे इकट्ठा किए जाते हैं, कभी पर्यावरण के विषय में, कभी देश के विषय में, कभी पटाखे नहीं चलाने के विषय में, कभी सफाई के विषय में, और बच्चों को कोई ना कोई सकारात्मक एक मोड़ देकर आगे चलाना, ये तो हर दल का, हर संगठन का काम है। मेरे बच्चे अगर किसी संगठन में जाके जुड़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेवारी है, कोई इलेक्शन कमीशन की किसी और की नहीं है। हर व्यक्ति, एक अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं। ना इसमें कोई वर्क होता है, ना कोई उद्योग चलता है, ना कुछ और चलता है। इलेक्शन कमीशन और ये जो एनसीपीसीआर है, इसको थोड़ी सी समझ आनी चाहिए, जाके देखे तो जवाहर बाल मंच में क्या हो रहा है। आखिरी प्रश्न मेरा होगा, दिग्विजय सिंह ने अर्ज किया है लालू यादव को भी कि पार्टिसिपेट करें भारत जोड़ो अभियान में। नहीं, अच्छा है, ये तो सबको आना चाहिए, इसमें जितने भी नेता आ सकते हैं वो आए, क्योंकि ये कोई कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है, ये सब उन लोगों का कार्यक्रम है जो भारत की एकता, उस तरीके का भारत जिसमें एक समावेशी भारत, जिसमें हर धर्म, हर तौर तरीके, हर जाति, हर भाषा, हर सांस्कृतिक तरीके के लोग एक साथ जुड़ें। जो ऐसी नीतियां हैं भारत सरकार की जो लोगों के आपस में तोड़, द्वेष और नफरत पैदा करती हैं, उनके खिलाफ है। तो हर व्यक्ति को जो एक समावेशी हिंदुस्तान, बराबरी के हिंदुस्तान में विश्वास करता है, उसको आगे बढ़ चढ़ के इस यात्रा में आना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।